हेलो दोस्तों। तो एक कमेंट आया था कुछ दिन पहले, जब मैंने वीडियो बनाया कि रीयूनियन के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, तो किन्हीं फेमनाइन ने कहा कि ये सब बातें बकवास है, झूठ है। फेमनाइन को अंत में अकेला ही रह जाना पड़ता है। मस्कुलाइन उनको छोड़ देते हैं अकेले, और 3D में उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इसमें सच्चाइयाँ हैं? क्या कितनी बातें ये सच है, झूठ है? तो यही मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ कि किसी भी चीज़ का हम लोग ना एक मन में धारणा बना लेते हैं ना, ये बातें बिल्कुल गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर मन में एक कॉन्सेप्ट न बना लीजिए कि हाँ ऐसा ही होगा। देखिए, किसी भी चीज़ का कुछ 100% से आप कुछ भी किसी के बारे में श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें आप गेस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। आप 90%, 99.9% बोल सकते हो, परंतु 100% आप चीज़ों को कंफर्म नहीं कर सकते हो। और डिवाइन की मर्जी है, अगर वो चाहेंगे तो सबका रियूनियन करा देंगे, और अगर डिवाइन की मर्जी नहीं हुई तो सबका रियूनियन पॉसिबल नहीं है दोस्तों। कारण क्या है, चलिए इस पर ही बात करते हैं। बहुत सारे लोग 3D में यूनियन में तुरंत ही आ जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को 3D में यूनियन में आने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा जब वक्त उनको यूनियन में आने में लग जाता है, तो ये तो जर्नी का प्रोसेस है। पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी, तीसरी, तभी आप छत पे पहुंचते हो, और वहीं से फिर आपको सारा नज़ारा दिखता है। तो ये तो प्रोसेस है जर्नी का। आप प्रोसेस को बीच में तोड़ नहीं सकते हो, इसको बीच से काट नहीं सकते हो। तो ये तो प्रोसेस है जर्नी का। और कुछ लोगों को रियूनियन तुरंत हो जाता है, उनको सेपरेशन में डाला जाता है। जर्नी का जो भी लेसन है उनको सिखाया जाता है, जो भी उन पर काम होते हैं कराया जाता है, उनको सोल शॉक दिए जाते हैं, उनको अवेकनिंग कराई जाती है, उनको डार्क नाइट से गुजारा जाता है, फिर दोनों को रीयूनाइट कर दिया जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये पास्ट लाइफ का पूरा कनेक्शन है। जो भी सिचुएशन आज है हमारी लाइफ में ना, उसका पूरी तरीके से पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। तो पास्ट लाइफ में मान के चलिए कि जिन लोगों ने अपने ऊपर पूरा वर्क किया, यानी कि जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत सारा पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, स्टेप 1 स्टेप 2 को कंप्लीट कर लिया था, तो उनके लिए ये जर्नी, इस लाइफ टाइम की जर्नी इजी हो जाएगी और कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। और अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने अभी जर्नी स्टार्टिंग ही की है, जर्नी की फर्स्ट स्टेज से ही उनका मतलब स्टार्ट हो गया है अभी, तो प्रोसेस लगता है हर स्टेप के बाद भी उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे कंप्लीट करना पड़ता है। और जो लोग रीयूनियन में आ जाते हैं, मान के चलिए दोस्तों कि उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड कर्मा किए हैं, अच्छे कर्मा किए हैं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, मान लीजिए कि बहुत सारी फेमनाइन ऐसी भी हैं जो कि उनकी सोल की अवेकनिंग हो चुकी है और उनको सारे प्रोसेस से गुजारा जा चुका है, फिर भी अभी भी वो अपने काउंटर पार्ट से रीयूनाइट नहीं हो पाई हैं। कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि उन्होंने मतलब ये कार्मिक बैगेज कह सकते हो आप इसको, पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेज को कैरी करके लेके आए हैं। तो अब उनके काउंटर पार्ट उस बैगेज को रिमूव करेंगे, और फेमनाइन जो है ना वो अपना सोल पर्पस करेंगी। और ये सोल पर्पस फेमनाइन जितनी ईमानदारी से करेंगी ना, ये उनके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सोल पर्पस करने से बहुत सारे लाभ है दोस्तों। सोल पर्पस करने से डिवाइन बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आपके कार्मिक बैगेज को धीरे धीरे करके मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। डिवाइन कुछ भी कर सकते हैं, अगर उनको आपकी लाइफ से कार्मिक को हटाना होगा तो उसको हटा सकते हैं, और आपकी लाइफ में आपके काउंटर पार्ट को भेज सकते हैं। और बहुत कुछ चीज़ें चेंज की जा सकती हैं आपकी लाइफ में अगर आप सोल पर्पस करते हो। तो आपकी एनर्जी भी बैलेंस करने में इसमें मदद मिलती है। तो सोल पर्पस कहिए तो डिवाइन का काम है। और
इससे रीयूनियन में बहुत जल्दी सहयोग मिलता है, मतलब पॉसिबल है जल्दी जल्दी रीयूनियन हो जाना। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो लोग सोल पर्पस नहीं करते हैं उनको रीयूनियन में नहीं लाया जाता है। जो लोग सोल पर्पस नहीं भी करते हैं और मान लीजिए कि पास्ट लाइफ में उनके बहुत सारे गुड कर्मा रहे हैं, तो उनको तुरंत ही रियूनाइट कर दिया जाता है उनके काउंटर पार्ट से। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आपके कार्मिक बैगेज पे डिपेंड करेगा। अगर आपके कार्मिक बैगेज कम हैं तो फटाफट से आपके सारे बैगेजेज को ख़त्म कर दिए जाएंगे। और अगर आपके मान लीजिए कि आपके काउंटर पार्ट किसी अदर पर्सन के साथ हैं और आपकी सोल की अवेकनिंग करा दी गई है और सब कुछ आप पर वर्क हो गया है, फिर भी आप सोल पर्पस को नहीं करना चाहते हो, नहीं करते हो, तो ये रियूनियन को आप भूल जाइए। क्योंकि एक तो आपके कार्मिक बैगेज ज़्यादा हैं, ऊपर से आप कुछ और करना नहीं चाहते, डिवाइन के काम में हेल्प नहीं करना चाहते, तो ये जर्नी आप मान के चलो कि नेक्स्ट बर्थ में जा सकती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन पे चीज़ें डिपेंड करेंगी। किसी चीज़ के लिए आप कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हो कि हाँ ऐसा होगा, हाँ वैसा होगा, इसके लिए ये होगा, वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ डिवाइन के हाथों में है और डिवाइन पे सब कुछ ट्रस्ट करके उन पर छोड़ देना चाहिए। और सबसे अच्छा फेमिनाइन के लिए यही होता है कि वो समर्पण के भाव में आ जाए और जो भी उनके सामने सिचुएशन डाले जा रहे हैं उनको ईमानदारी पूर्वक करे और अपना 100% उसमें दे वो। ठीक है, तो डिवाइन क्या देखते हैं? डिवाइन यही देखते हैं कि आपको जो भी काम दिए जा रहे हैं या आपके सामने जो भी सिचुएशन डाले जा रहे हैं, आप उसको ईमानदारी से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इन चीज़ों पर आपकी जो जर्नी है वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगी। और रहा स्पिरिचुअल नॉलेज की बात, तो स्पिरिचुअल नॉलेज सारे होते हैं फेमिनाइन को जो कि रीयूनाइट नहीं होती हैं, क्योंकि उनको भी सारे ही स्टेजेस से गुजारे जाते हैं, सब कुछ उनके साथ होता है, लेकिन सिर्फ उनका काउंटर पार्ट के साथ उनका रीयूनियन नहीं पॉसिबल होता है। हाँ, डिवाइन के साथ उनका यूनियन रीयूनियन सब हो जाता है। और जो भी उनके काउंटर पार्ट हैं वो 5D लेवल पर तो उनसे कनेक्टेड होते ही हैं और सोल भी उनकी पीस में आ जाती है। ऐसी बात नहीं है कि उनको किसी भी तरीके से परेशानी होती है 3D की किसी चीज़ की मतलब उनको रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जाए तो एक बात की कसक उनको रहती है कि 3D में बहुत सारे उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिसके काउंटर पार्ट उनसे रीयूनाइट हो जाते हैं तो फिर दोनों मिलकर उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 3D में जो भी उनके साथ परेशानियां होती हैं और जो अकेलापन होता है वो उनकी लाइफ में नहीं होता है। और जो लोग सेपरेशन में होते हैं वो पूरी तरीके से डिवाइन में मतलब उनकी सोल कनेक्टेड होती है और पूरी तरीके से वो 3D के कहा जाए तो रिक्वायरमेंट के लिए उन्हें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। और 3D में कहिए तो थोड़े बहुत स्ट्रगल का उनको सामना करना पड़ता है। तो जर्नी तो दोनों की एक समान ही है, लेकिन थोड़ी से अंतर होते हैं दोनों की जर्नी में कि फेमिनाइन को थोड़ा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। अगर जो भी हो, फेमिनाइन हो मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, अगर फीमेल बॉडी में है तो उनको ज़्यादा परेशानियां होती है 3D लेवल पर। 3D में क्योंकि यहाँ उनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो उनको ज़्यादा परेशानियां होती है अकेले जीवन को बिताना और 3D की जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफ़िल करना, पैसे अर्न करना। तो ये सब उनके सामने बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ उनके सामने ज़्यादा होती हैं। जबकि जो फेमिनाइन अपने DM के साथ रीयूनाइट हो जाती हैं तो उनको 3D की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, उल्टे उनका बेनिफिट उनको मिलता है ज़्यादा, क्योंकि उनको जो 3D की ज़रूरतें हैं वो तो मतलब पूरी हो ही जाती हैं आसानी से। और उनके DM भी फिर एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, तो दोनों के बीच एक अच्छी बाउंडिंग हो जाती है और जर्नी काफ़ी
लविंग और केयरिंग जैसी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को केयर करते हैं, बुढ़ापे तक में दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और अपना सोल पर्पस भी दोनों करते हैं। तो जर्नी दोनों में अंतर ये होता है दोस्तों कि थोड़ी सी कष्टदायक ज़िंदगी उनकी होती है जो कि फेमनाइन अकेले जिनका जीवन व्यतीत होता है 5D में। हालांकि वो तो डिवाइन के साथ कनेक्टेड होती हैं, उनकी सोल और पीस में होती है। ऐसी बात नहीं है कि उनको किसी भी तरीके के मेंटल लेवल पर प्रॉब्लम होता है। मेंटल प्रॉब्लम उनको नहीं होता है, फिजिकल लेवल पर उनको 3D में सर्वाइव करना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क हो जाती हैं और कोई विशेष और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और डिवाइन उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करते ही हैं, जो कि 3D लेवल पर अकेले होते हैं। तो उनके भी रहने का, खाने का, सब कुछ ना कुछ तो उनके लिए भी वो बंदोबस्त करते ही हैं ताकि उनका जीवन भी आसानी से कट जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना सोल पर्पस कर रहे हैं और 3D में अकेले हैं। तो ये तो पूरी तरीके से पास्ट लाइफ की कर्मा के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि किनका रियूनियन है 3D में और किनका नहीं है। डिवाइन के साथ तो सबकी सोल मर्ज है।